सुप्रभातम प्यारे भैया बहनों। आज हम आपको ले चलते हैं शारीरिक शिक्षा में। आपको आजकल जैसे हम इस लॉकडाउन में घर में बैठकर अपने स्वास्थ्य का लाभ कैसे उठा सकते हैं, तो आप घर में बैठकर ही कुछ आसन, तो बहुत सारे आसन हैं, अलग अलग आसन हैं, लेकिन यदि आसनों का योग माना गया है तो वो है सूर्य नमस्कार। तो हम घर बैठे सूर्य नमस्कार यानी सन सैल्यूट, उसको हम घर बैठ के कर सकते हैं। प्रातःकालीन स्वच्छदार जगह और हवादार स्थान पर हम इसको कर सकते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूट। तो प्यारे भैया बहनों, इस आसन को करने के लिए व्यक्ति को जो है अपने दोनों पैरों की एड़ियाँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये टो है और यहाँ पर आपकी पीछे एड़ी है। तो दोनों पैरों की एड़ियाँ एक दूसरे के से मिलाकर, उनको एक दूसरे से क्या करना है, चिपकाना है, आपस में मिलाना है, मिलाकर रखनी चाहिए। और जो पंजे हैं आगे, जो आप ये पंजे हैं, उस पंजे जो है खोल कर रखने चाहिए। पंजे आप जो है इसके क्या करना चाहिए, खोल कर रखना चाहिए। कहने का मतलब आपका जो पोजीशन होता है, जैसे हम अटेंशन पोजीशन में खड़े होते हैं, लेकिन इस आसन को करते टोटल इस आसन में कुल 12 जो क्रियाएं होती है। इसमें टोटल जो है सूर्य नमस्कार में, इस सूर्य नमस्कार करने में जो है, इस आसन को करने में कुल 12 क्रियाएं इसमें की जाती है। अब जिनका हम इस प्रकार से हम चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट जो पोजीशन है, इसको कहते हैं सॉल्यूशन पोजीशन, नॉर्मल रेस्टफुल ब्रीथिंग। ये जो हमारी पहली स्थिति है, इस स्थिति में यानी प्रणाम मुद्रा जो बनाई है, इस स्थिति में व्यक्ति को अपने दोनों हाथों को जो है एक नमस्कार की मुद्रा में रखने चाहिए और नमस्कार की मुद्रा में स्थिर करना चाहिए। और फिर जो है उन्हें जो है छाती के गड्ढे पर रखना चाहिए, सूर्य चक्र पर लगाना चाहिए। और उसे अपने कोनी बाहर की तरफ, जो कोनियाँ होती है हमारी, उस कोने को जो है बाहर की तरफ रखना चाहिए। और इस समय उसे अपना ध्यान जो है पूरी तरीके से अपना ध्यान बिरकुट के पीछे स्थित अपना आज्ञा चक्र जो होता है उस पर केंद्रित करना चाहिए। यह आपका पहला स्थिति है। सेकंड स्थिति आती है, अब आपको दूसरी स्थिति पे ले चलते हैं। ये जो आपकी सेकंड जो पोजीशन है, उसको कहते हैं रेज्ड आर्म्स पोजीशन इनहेल। रेज्ड आर्म्स पोजीशन इनहेल, यानी इस स्थिति में व्यक्ति को जो है, आप जो ये दूसरी स्थिति देख रहे हैं, इस स्थिति में व्यक्ति को
श्वास अंदर की तरफ खींचना चाहिए और अपने दोनों बाजुओं को ऊपर की तरफ ले जाना चाहिए। और इस समय उसे बाजुएं जो है सीधी, अपनी बाजुएं पूरी सीधी करनी चाहिए और उन्हें कानों से सटे होने चाहिए, माने कानों से के साथ चिपका देना चाहिए और बाजुओं तथा गर्दन को पीछे की तरफ जो है धीमी गति के साथ झुकाना चाहिए। परंतु ऐसा करते समय एक बात का ध्यान रखें कि उसे अपने कानों और बाजुओं को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। इस समय व्यक्ति को अपना ध्यान कंठ के पीछे, जो हमारा कंठ है, कंठ के पीछे स्थित जो विशुद्ध चक्र पर रखना चाहिए। तो ये हमारा दूसरी स्थिति है। और इसके बाद आता है थर्ड पोजीशन। तो स्टूडेंट्स, आपका ये जो थर्ड पोजीशन है इसको बोलते हैं हैंड टू एक फुट पोजीशन। ये जो आप देख रहे हैं हैंड टू फुट पोजीशन एक्सेल। और ये जो तीसरी स्थिति है, ये आप थर्ड जो पोजीशन आप देख रहे हैं, ये तीसरी जो स्थिति है, इस स्थिति में व्यक्ति को श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना चाहिए तथा अपनी गर्दन व भुजाओं को एक साथ सामने की तरफ नीचे लेकर आना चाहिए। इस प्रकार से दोनों हाथों को एक साथ नीचे की ओर और जो अपना माथा है घुटने से लगाना चाहिए। इस समय उसे हाथ की हथेलियाँ पैर के बराबर रखनी चाहिए और उन्हें उस समय तक रखना चाहिए, समय तक नीचे लेकर जाना चाहिए जब तक हम ज़मीन को ना छू लें या ज़मीन को स्पर्श न कर लें। माथे को घुटने के साथ लगाना चाहिए और घुटने बिल्कुल सीधे रखने चाहिए, माने हमारे घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। जब तक हमारी जो बैक मसल्स होती है उसको कम से कम वो खींचनी चाहिए, तभी उसका लाभ हमें जो है मिलता है। और इस समय जो है हमारा जो ध्यान होना चाहिए, जो तीसरी पोजीशन में हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो नाभि के इस जो नाभि है, नाभि के पीछे जो स्थित हम कहते हैं उसको मणिपुर चक्र, उस चक्र पर हमारा ध्यान जो है केंद्रित होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका थर्ड पोजीशन। अब ले चलते फोर्थ पोजीशन पे। और इससे पहले मैंने आपको बताया था फोर्थ पोजीशन में आप देखेंगे लिखा है इक्वेस्ट्रियन पोजीशन, इसको कहते हैं इक्वेस्ट्रियन पोजीशन इनहेल। अब आप ये जो पोजीशन देख रहे हैं, अभी आपको मैंने बताया है इक्वेस्ट्रियन पोजीशन इनहेल जो है ये चौथी स्थिति है। और इस स्थिति में व्यक्ति श्वास को अंदर की तरफ लेकर जाता है और अपनी बाएं टांग को पीछे की तरफ लेकर जाता है और इस समय वह अपने बाएं टांग का घुटना फर्श पर टिका देता है, परंतु उसका जो पंजा है वो हमेशा खड़ा रहता है। वह अपनी कमर नीचे ही रखता है तथा आंखों को ऊपर की तरफ रखता है और अपने जो हथेलियों को भली प्रकार से वो फर्श पर क्या करता है, भली प्रकार से फर्श पर जो है टिकाकर रखता है और दाएं घुटना दोनों बाजुओं के मध्य जो है में छाती के बिल्कुल बराबर में क्या करता है, रखता है। इस समय उस माने विद्यार्थी का या व्यक्ति का या जो भी सूर्य नमस्कार लगाता है उसका ध्यान जो है ठीक नाभि के नीचे जो स्थित जो हमारा स्वादिष्ट उसको कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र पर होना चाहिए। तो ये था आपका चौथी स्थिति। अब लेकर चलते हैं पांचवी स्थिति में।
तो ये जो पांचवी आपकी पोजीशन है इसको हम कहते हैं माउंटेन पोजीशन एक्सेल। मानी हमारी जो पर्वत की भांति अपना ये शरीर, पर्वतासन भी कहते हैं इसको, और पर्वतासन की तरह हमें ये स्थिति बनानी चाहिए। तो आइए इसमें पांचवी जो स्थिति है इसके बारे में जानें और इसको समझें। जो हमारी ये पांचवी जो स्थिति है, इस स्थिति में भी व्यक्ति अंदर की तरफ श्वास को भरता है। मानी हम जो श्वास लेते हैं वो अंदर की तरफ भरते हैं और अपनी बाएं टांग को पीछे ले जाते हैं और वह पैरों की एड़ियों को धरती पर भली प्रकार से टिका देते हैं तथा नितंब को ऊपर की तरफ उठा देते हैं। और इस समय अपना जो ध्यान होता है वो मस्तिष्क के पीछे स्थित जो सहस्रार चक्र पर लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये पांचवी स्थिति बनाते। अब चलते हैं, छठी जो स्थिति है वह है 8 लिम्स पोजीशन यानी नो ब्रीथिंग देन। मानी इसमें हमें इस स्थिति में व्यक्ति अपना जो शरीर है फर्श के बिल्कुल एक पैरेलल स्थिति में रख देता है, मानी समांतर स्थिति में रखता है, और टोडी, छाती और दोनों घुटनों को, क्या बोला है, टोडी, छाती और दोनों घुटनों को ये फर्श पर टिका देता है। इस समय वह अपने नितंबों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या कर देता है, उठा देता है। और इस समय उसका जो ध्यान होता है हृदय के जो पीछे स्थित जो अनाहत चक्र होता है उस पर अपना ध्यान जो है केंद्रित करना चाहिए। तो ये था आपका छठी स्थिति। अब ले चलते आपको सातवीं जो स्थिति है, ये आपकी छठी स्थिति बताई है। और सातवीं जो स्थिति है वो कोबरा पोजीशन इनहेल। माने कोबरा पोजीशन किस प्रकार से बनाएंगे, ये आप जो देख रहे हैं ये कोबरा पोजीशन है। और इस पोजीशन में जैसे सर्पासन होता है, जिसको हम सर्प की भांति, जैसे सर्प अपने फन को ऊपर उठाता है, इसलिए इसको नाम दिया है कोबरा पोजीशन। मानी इस आसन को हम सर्पासन कहते हैं। ये आपकी जो कोबरा पोजीशन है, इस कोबरा पोजीशन में जो आपका सातवीं स्थिति है, यानी श्वास को अंदर की तरफ भरकर शरीर को जो है हमें आगे की तरफ लेकर जाना चाहिए और शरीर के आगे वाले भाग को ऊपर जो है की तरफ जो है उठाओ। और इस समय व्यक्ति को अपनी बाजू जो है सीधी रखनी, बाजू को सीधा और सीना आगे तथा घुटना जो है हमारा फर्श पर टिका, अपना घुटना जो है फर्श पर टिका देना चाहिए। और इस समय सिर को पीछे की तरफ जो है तथा मेरुदंड होता है, मेरुदंड की तरफ ले जाना चाहिए। और इस समय व्यक्ति को अपना जो ध्यान है वो मूलाधार चक्र पर जो है केंद्रित करना चाहिए। ये था हमारा सातवीं पोजीशन। अब चलते हैं आठवीं पोजीशन में। ये जो आठवीं पोजीशन है माउंटेन पोजीशन एक्सेल। इससे पहले जो हमने कहा है कि पर्वतासन, पुनः हमें अपने पूर्व अवस्था में आना पड़ता है। माने यहाँ से अब हमने पूरी जो है 7 के बाद अपने पूर्व स्टेप में आना है। जो फर्स्ट स्टेप बताया था आपका जो प्रणाम मुद्रा में, उस मुद्रा तक कैसे पहुँचना है। अब पुनः हमें माउंटेन का पोजीशन बनाना है। जो ये चित्र आपको आठवीं जो पोजीशन है पुनः
इस 8वें स्थिति में व्यक्ति को जो है 5वीं स्थिति के समान क्रिया करना चाहिए। जो हमने अभी बताया है 5वीं जो स्टेप बताई है, उस 5वीं स्थिति में व्यक्ति को अंदर की तरफ सांस लेना और बाएं टांग को पीछे ले जाना, पैरों की एड़ी धरती पर टिका देना और नितंब को ऊपर की तरफ उठा देना। मानी ये जो हमने इससे पहले आपको बताया था, इसी पोजीशन को हमें जो है बनाना है। अब ले चलते हैं 9वीं जो स्थिति है वह है इक्वेस्ट्रियन पोजीशन इनहेल। अभी इससे पहले हमने जो 9वें इस जो स्थिति में आपको व्यक्ति को जो हमने कहा है कि भाई चौथी स्थिति में जो दी गई जो क्रिया हमने जो 4th पोजीशन बताई है इक्वेस्ट्रियन पोजीशन, माने चौथी स्थिति में हमने क्या कहा है कि इस स्थिति में व्यक्ति को श्वास को अंदर की तरफ लेकर, माने श्वास को खींचना, श्वास को लेना, अपनी बाएं टांग को पीछे की तरफ लेकर जाना और इस समय वह अपनी बाएं टांग का जो घुटना है उसको फर्श पर टिका देना, परंतु उसका जो पंजा खड़ा ही रहता है, पंजा को नहीं जमीन पर स्पर्श करते हैं और वह अपनी कमर को पीछे ही रखता है। हमने ऐसा आपको ये बताया था। और आंख को ऊपर की तरफ रखता है और हथेलियों को भली प्रकार से फर्श पर क्या कर देता है, टिका देता है। दाएं घुटने दोनों बाजुओं के मध्य छाती के बिल्कुल बराबर पे रखता है। तो ये था आपका 9वीं पोजीशन। आप चलते हैं 10वीं पोजीशन, वो है हैंड टू फुट पोजीशन एक्सेल। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ये जो आपका पोजीशन है, 10वीं जो पोजीशन है इसको कहते हैं हैंड टू फुट पोजीशन एक्सेल। माने हमारा जो तीसरा पोजीशन है, इस स्थिति में तीसरी स्थिति के समान हमें क्रिया करनी चाहिए। इसको मैंने अभी बताया है कि व्यक्ति को श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना चाहिए, पूरक करना चाहिए और अपने गर्दन बाजुओं को एक साथ सामने की तरफ नीचे लेकर आना चाहिए और इस समय उसे हाथ के हथेलियाँ पैर के ऊपर बराबर में रखनी चाहिए और उन्हें उस समय तक लेकर जाना चाहिए जब तक वह ज़मीन पर न लगा। माथे को घुटने के साथ लगाना चाहिए और घुटने बिल्कुल सीधे रखने चाहिए। ये आपका जो तीसरी स्थिति हमने आपको बताई थी, लेकिन यहाँ पर 9वीं पोजीशन में आपने 10वीं जो पोजीशन है उसमें आपने इस प्रकार से आना है। अब बात करते हैं ये जो 11th स्टेप है, 11वीं जो पोजीशन है वह है रेज्ड आर्म्स पोजीशन इनहेल। अभी हमने आपसे बताया है, इसके अंतर्गत जो हमने दूसरी स्थिति का जो आपको क्रिया बताई है कि कैसे करना है। इस स्थिति में व्यक्ति को श्वास अंदर की तरफ खींचना चाहिए, माने ग्रहण करना चाहिए और अपने दोनों बाजुओं को ऊपर की तरफ ले जाना चाहिए और उस समय उसे बाजुएं सीधी करनी चाहिए, उन्हें कानों के साथ चिपका देना चाहिए। बाजुओं तथा गर्दन के पीछे की तरफ धीमी गति में जो है साथ झुकाना चाहिए। ऐसा हमने आपको इस पोजीशन में बताया था। तो ये था आपका 11वीं पोजीशन यानी 11th स्टेप जो आपको बताया 11th पोजीशन कैसे बनानी है। अब आपको ले चलते हैं ये जो पोजीशन है सॉल्यूशन पोजीशन नॉर्मल रेस्टफुल ब्रीथिंग। जो आपको यहाँ पर पूर्व में पहली जो पोजीशन बताई थी उस पोजीशन में आपने कैसे आना है। अब इस पे हमने आपको पहले बताया कि इस स्थिति में व्यक्ति को अपने हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने सूर्य चक्र के सामने दोनों
को जो है चिपकाए हुए और अपने कोहनियाँ बाहर की तरफ खींचनी चाहिए, रखनी चाहिए। इस समय उसे अपना जो ध्यान मैंने कहा है बिरकुटी के पीछे जो स्थित जो आज्ञा चक्र होता है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमें ये सूर्य नमस्कार करना चाहिए। अब मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, इस पे आपको ले चलता हूँ। तो विद्यार्थियों, ये जो आसन है इसको सबसे पहले आसनों का योग कहा जाता है सूर्य नमस्कार को। और सूर्य नमस्कार जो है माने हमें आसन करने की आवश्यकता नहीं होती यदि हमने सूर्य नमस्कार लगा दी है। ये जो 12 स्टेप हैं, इसको 12 जो क्रियाएं हैं उसको हमने इसमें सम्मिलित करना है। इसमें सारे आसन आ जाते हैं। तो इसका जो लाभ है, क्योंकि इस सूर्य नमस्कार करने से माने आसन की सहायता से जो है शरीर को हमें क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। और इससे सूर्य नमस्कार करने से जो आमाशय है, चाहे जिगर हो, चाहे गुर्दे हो, चाहे छोटी हो बड़ी आंतें हो, ये प्रबलता प्राप्त होती है। माने ये इस सूर्य नमस्कार करने से उनमें जो है प्रबलता मिलती, माने आंतों को भी जो है शक्ति प्रदान करता है। चाहे जिगर हो, गुर्दे हो, छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, आमाशय हो। और इस आसन करने से सबसे बड़ा जो लाभ होता है मेरुदंड को जो है शक्ति प्रदान करने में, जो हमारे रीढ़ की जो हड्डी होती है उसको शक्तिशाली बनाता है। तो ये हमें जो है घर बैठे जो है हम इसको सूर्य नमस्कार को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने सारे शिक्षा के अंतर्गत सूर्य नमस्कार के बारे में आपको बताया है।